भागवत में शुरू में जो थियोरी ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेशी, वो डार्विन की थियोरी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात, भागवत में अर्थ बनने से मतलब उससे भी पहले ब्लैक होल की भी चर्चा है। अर्थ कैसे बनती है, अर्थ पे ह्यूमन बीइंग कैसे आता है, इन सब की चर्चा है उसमें। और भगवान के बारे में इतना क्लियर परसेप्शन है। अगर आप वास्तव में भागवत पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं तो आपको आपके हजारों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की बात, ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में फर्क है। ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्मा सगुण है। दोनों में एक ये बहुत बड़ा अंतर है। उपनिषदीय सिद्धांत से ब्रह्म है, वैदिक सिद्धांत से ईश्वर है। और जब वो शक्ति शरीर धारण करती है तब भगवान है। इटिमोलॉजिकली तीनों अलग अलग है। इसलिए आप अल्लाह या खुदा को भगवान नहीं कह सकते, ना वो कह सकते। भगवान अलग है। भगवान के लिए ये जरूरी है कि वो देह में हो और 6 प्रकार के उसके गुण हैं वो परिपूर्ण अवस्था में हो, तब जाकर आप उन्हें भगवान कह सकते, अन्यथा नहीं। ज्ञान, तप, क्षमा, ऐश्वर्य, विनम्रता परिपूर्ण अवस्था में होने चाहिए। जैसे तो इतनी बार बताया, सब लोगों को याद हो ही गए होंगे। किसको याद है 6 गुण? बताइए। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, पद, बुद्धि, सौभाग्य और ज्ञान। 6 कहाँ हुए? सौम्यता, सौम्यता। ये गुण जिनमें पूर्ण अवस्था में, यानी उनको ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान अंतिम ज्ञान है। ब्रह्म के ज्ञान वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता था। तो ब्रह्म के जितने प्रकार है, आयन है, प्रकार नहीं कहेंगे, आयन कहेंगे, डायमेंशंस, उन सब का ज्ञान होना, और ये सब होने के बाद, बल बुद्धि आदि सब पूर्ण होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर सौम्यता रहना, ये उसके भगवान होने का गुण है। ठीक है। तो हर एक किसी को ईश्वर नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं कहना है। श्री कृष्ण के भीतर के विष्णु ईश्वर हैं। ठीक है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको मेरी बातें पचाने में, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो यहां लिखा है। निर्गुण ईश्वर तो निर्गुण ही है, निराकार। ईश्वर निराकार ही है, भगवान साकार है। श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव जी से, निराकार की बात है। श्री कृष्ण ब्रह्म के उपासक हैं, वो कहेंगे, हम श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे।
संवाद चल रहा है मैत्री जी का और विदुर जी का। सप्तम तृतीय स्कंद के सप्तम अध्याय में हमने विदुर जी के प्रश्न सुने थे, अब उसके उत्तर आ रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं, यमराज ही है। यमराज पद है, मनु पद है, जनक सीता के पिता नहीं है, पद है। सीता जी के पिता का क्या नाम है? सिर ध्वज, और जनक पदवी है। 19 जनक हुए हैं जो सम्राट की स्थिति में देखे जाते हैं, प्लस वो बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा उनके दरबार में जाकर अपने ज्ञान को सिद्ध दिखाते थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। तो वह इतने प्रबल ज्ञानी है, वो जनक है, उनको जनक बोला गया। और उनमें से एक जनक है सिरध्वज, उनकी पुत्री है सीता जी। तो 19 जनक है, 19 विष्णु हैं, वो भी एक नहीं है। ठीक है, बाकी डिटेल फिर कभी। अभी ये तो प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। विदुर जी इतने इंटेलिजेंट हैं। और विदुर जी की प्रशंसा कौन कर रहे हैं? मैत्र मुनि। मैत्र मुनि जो स्वयं जिन्हें श्री कृष्ण बहुत मानते हैं, और विदुर जी को उनके पिता का नाम नहीं मालूम है, सूत पुत्र हैं। उस समय महाभारत काल में कास्टिज्म नहीं है, इसलिए विदुर जी सलाहकार हैं। किसके? और एक ऐसे सलाहकार हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये जानबूझकर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें छोड़कर चले गए, वन में आ गए। वहां उनका मैत्र मुनि से संवाद हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था से जोड़कर मत देखिएगा। वर्ण व्यवस्था फंक्शनलिटी है, यानी जो जैसा फंक्शन करता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता था महाभारत काल में भी। और जाति व्यवस्था जो है ये जन्म से है, ज्ञाति से वर्ड है, ये जन्म से है। जन्म से कोई भी गुणवान हो आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणवान अगर कोई है और उसको यदि हम आचार्य कहते हैं, यह उचित है। तो जन्म से कोई आचार्य नहीं होता। इसमें एक शब्द आया है श्लोक 2 में, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। संकर्षण भगवान यानी बलराम जी, और सनकादि ये कौन है? हाँ, अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। पूर्व जन्म की बात है। और इनको मैंने, आपको ध्यान होगा, इनको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? ऋषभदेव। जैन धर्म के ऋषभदेव और महाभारत के बलराम जी एक ही हैं। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया।
उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। ये वही पूजा थी जिसके बारे में मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपके सबकॉन्शियस में थॉट चला जाएगा, यानी मानसिक जप, मानसिक पूजा ये श्रेष्ठ मानी गई है। शोर मचा के पूजा सबसे हल्की पूजा मानी गई है। उससे बेहतर है उपांशु, जिसमें केवल ऊंट से बुदबुदाने की आवाज आती है बस, और उससे भी श्रेष्ठ है यानी सर्वश्रेष्ठ है मानसिक पूजा। तो उच्चाई यानी शोर, बुदबुदाना यानी उपांशु, और उसके बाद आता है मानसिक पूजा। यह सर्वश्रेष्ठ है। अब यहां पर देखिए, हर श्लोक में आपको ज्ञान बिखरा मिलेगा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाग्नि के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियों, अब ये नाग क्या है? नाग एक जाति है। नाग का मतलब स्नेक नहीं है, स्नेक का मतलब है सर्प। तो नाग एक जाति है, मनुष्य की जाति है। तक्षक वही नागवंशी है। आर्मीनिया, अजरबैजान, तक्षला और बिहार के कुछ हिस्सों में नागवंश था। उसके बाद जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता आई है, जिसमें मथुरा है, भरतपुर है और गुजरात की तरफ चलेंगे वहाँ ये सब नागवंशी राजाओं के इलाके। तो नाग का मतलब सांप नहीं है, ठीक है? ये हमने उसके निरूपण कर दिए हैं जबरदस्ती। हमें वही बात करनी चाहिए जो शास्त्र कह रहा है। तो नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण, यहाँ फन का मतलब ये कोबरा वाले फन नहीं है, फण, सहस्त्रों फण का मतलब बाल से भी आता, शेष जो बचे हैं ज्ञान से भी होता है, सिद्धियों से भी होता है। क्रीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। फिर सनत कुमार जी ने परम व्रतशील सांख्यन मुनि को सुनाया। फिर उन्होंने पाराशर जी और बृहस्पति जी को सुनाया। पाराशर जी ने पुलत्स मुनि को सुनाया और उनके कहने से मैत्रेय मुनि तक यह पहुंचा। श्रुति परंपरा है ना, तो एक दूसरे को सुना रहे। अब आप सोचिए दिमाग कितना तेज होगा। दिमाग क्यों तेज है? क्योंकि वो किसी भी बाह्य स्रोत का आलंबन नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी।
जब आपका ब्रेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लगेगा तो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जब वो घनघनाने वाला फोन होता था तो उनको बहुत सारे नंबर्स याद होते थे। आपको याद नहीं निकलेंगे, किसी को भी नहीं निकलेंगे आजकल। कुछ एक नंबर्स को छोड़ दे तो याद नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। जब मनुष्य के मस्तिष्क को आलंबन मिल जाता है, डिपेंडेंस, वो फील करता है कि ये चीज तो इस पर डिपेंड है, ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को हमेशा मना करता हूं। अगर आपको ये पता है कि मेरी जेब में रखे हुए फोन से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये तय मानिए कि आप क्लास में अटेंटिव नहीं होंगे और वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी नहीं जाती। बहुत रेयर कोई सुनता होगा। इसलिए दिमाग पर जोर डालो बार बार। आपको पता है ना कि जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो शनै शनै खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हठयोगी हैं जो हाथ ऊपर करके खड़े हुए, अब हाथ नीचे नहीं आता उनका। तो अंग का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। दिमाग भी एक ऐसा ही अंग है, जितना आप इसे घिसेंगे इसकी ताकत उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होती है। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिकतम 20% दिमाग का इस्तेमाल करता है, बुद्धिमान, और उसके आगे तो फिर सीमा नहीं है। उस 20% बुद्धि में इतना कुछ समा जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 100% तक पहुंचे, क्या हो? 2 चीजों की खोज नहीं हो पाई अभी पूरी। इसलिए हर चीज के लिए विज्ञान को आधार मत बनाया कीजिए, विज्ञान के सिद्धांत को आधार बनाइए, विज्ञान की खोज को आधार मत बनाइए, क्योंकि सारी खोजें अधूरी है। कोई विषय जीवन में पूर्ण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई विषय पूर्ण होता, यदि विज्ञान पूर्ण होता तो पहले दिन ही उसी अवस्था में आता, उसका इवोल्यूशन नहीं होता। अगर किसी चीज का इवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब वो सर्टेन स्टेजेस को पार कर रहा है। सर्टेन स्टेजेस को पार कर रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो पिछली वाली स्टेज पर अपूर्ण था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उस साइंस को जाननी है, इसलिए लगातार खोज हो रही है, साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट अभी ब्रेन को नहीं समझ पाए। साइंटिस्ट को यह पता है चीनी का फार्मूला है, चीनी मीठी लगती है, क्यों मीठी लगती है इसका उत्तर नहीं है। किसी एक घटना से एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति बिखर जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, एक व्यक्ति कमजोर है, यह बहुत जनरलाइज्ड आंसर है। क्या कमजोर है? दिमाग कमजोर है। दिमाग में क्या कमजोर है? दिमाग में तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। वो कौन सी चीज कमजोर है कि एक व्यक्ति को इमोशंस लगते हैं, दूसरे व्यक्ति को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति चींटी नहीं मार सकता, दूसरा व्यक्ति आदमी मारने में नहीं परेशान होता। ये क्या चीज होती है दिमाग के अंदर जो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती है? और ये नहीं कह सकते कि परिस्थितियां हैं, ट्रेडिशंस हैं। मैंने भेड़ बकरी काटने वाले लोगों के घर में भी शुद्ध शाकाहारी देखे हैं, और शुद्ध शाकाहारी परिवारों में भी भेड़ बकरी मार के खाने वाले लोग देखे हैं। आपने भी देखे होंगे। तो ये कौन सी चीज है दिमाग में जो उसे जेनेटिकली सेम होने पर भी डिफरेंट बना रही है? ऐसी ब्रह्मांड है। ऐसे ही अंतरिक्ष, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हैं अब कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के आगे भी लगता है कोई और ब्रह्मांड है, इस सूर्य के अलावा भी और सूर्य हैं। आज से 10 साल पहले ये नहीं पता था। मैंने आपको बताया था कि सूर्य चलता है, ये किस ऋषि ने बताया?
है? सूर्य में मूवमेंट है, जैमिनी ऋषि, भास्कराचार्य। और कितने समय के बाद यह पता चलता है आज, जिसको जर्मन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों कहते हैं, नासा तो नहीं, ऑर्बिट कह रही है, जो अब नासा तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट ही है, कि सूर्य में एक मोशन है। तो इसका मतलब यह है कि ये आज से 25 साल पहले नहीं पता था। इसलिए हर चीज का फाइनल पैरामीटर साइंस नहीं होती है। साइंस भी एक सब्जेक्ट है, साइंटिस्ट भी उस सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले या उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। वो लगातार खोज कर रहे हैं, लगातार वो चीज आगे बढ़ रही है, वो सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, अभी भी कोई फाइनलिटी नहीं है उसके अंदर। होगी भी या नहीं, इसमें भी डाउट है। उसके बाद वो क्या बताते हैं, सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। 5000 साल पहले की भागवत कह रही है। दिनेश जी, जल में डूबा हुआ था। अब हमको क्या पता चलता है कि धरती जल से निकल रही है। एक समय आया, धरती में बहुत ज्यादा हीट हुई, हीट से बहुत ज्यादा क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बर्स्ट हुए, इतना पानी भरा कि धरती उसमें डूब गई। फिर धीरे धीरे वो निकलनी शुरू होती। शुरू में सारी धरती एक है, पेंजिया स्टेट। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक मोशन से बंटती है और फिर उसके बाद 5 महाद्वीपों में वो विभाजित हो जाती है। भागवत कहती है, ये वाली भागवत आपने पढ़नी है, ये नाचना नौटंकी वाली भागवत नहीं पढ़नी है आपने, इसको पढ़ना है। ये आपके ब्रेन के लिए जरूरी है, ये आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये भारत को भागवत, ये वाली भागवत विश्व गुरु बनाएगी और कोई नहीं। क्योंकि बाहर के लोग भूल गए कि स्क्रिप्चर्स कितने गहराई से बात कह रहे हैं। उनको तो यही समझ में आता है कि एक कोई बंदर था विशेष रूप से राजा के पास, उस राजा का नाम था राम जी। एक बंदर था, उसकी पूंछ बड़ी छोटी हो जाती थी, इसीलिए उनको कहते हैं मंकी गॉड। क्योंकि वो मंकी गॉड नहीं है, वो मंकी ही नहीं है। खैर, उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे, मतलब ऐसे करके लेटे हुए थे, शेष शैया पर पौड़े हुए थे। यानी चूंकि धरती लगभग समाप्त थी, तो जो हिस्सा बचा हुआ था उसको शेष कह रहे हैं, उस पर वह लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। जो आपको करने को कह रहा था मैं, भगवान भी वही कर रहे हैं, बस डिग्री में बहुत फर्क है। कर वो भी वही रहे। और जिस वक्त आप ध्यान में डूबेंगे, कुछ ऐसी आकृतियां आपके इर्द गिर्द घूमनी शुरू होंगी। शुरू में समझ नहीं आएगी, कुछ वर्ष बाद समझ में आएगा, ये तो मैं हूं, ये मेरा पूर्व जन्म है, ये तो मेरा देखा हुआ है, ये मेरा देखा हुआ है। ये होता है। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मनंद में मगन थे, उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था, इनएक्टिव थे। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अग्नि की जो फायर पावर है वो लकड़ी के अंदर है,
अंदर रखता है। और इसको गुरु महाराज कितने सिंपल तरीके से सुनाते हैं, देखिए। गहना सोने का, ये किस में रहता है? तिजोरी में। क्या उत्तर है? सोने का? सोने का गहना कहां रहता है? उसकी तिजोरी में है। सोने का गहना कहां रहता है? खदान में गहना कैसे रह सकता है? उतारते भी हैं, पहना हुआ है, उतारते भी हैं। सोते वक्त बहुत सारे लोग अपने माला वगैरह उतारते हैं। सोने का गहना सोने में रहता है। उसी सोने से गहना बनता है, और वाइस वर्सा। खदान में गहना नहीं रहता। खदान में सोना वो भी अपनी कच्ची अवस्था में रहता है, फिर उसे तपाया जाता है, फिर बाकी चीजें झाड़ फूंच कर अलग की जाती है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और उसके बाद वो सोना होता है, उस सोने में गहना निकलता है। लेकिन गहना जब बनता है तो उसमें फिर इंप्योरिटीज आती हैं, क्योंकि अब वो नेचुरल नहीं है। इसलिए गहने को पिघलाते जब हम हैं तो उतना सोना नहीं मिलता, क्योंकि इंप्योरिटी आ गई। इसी तरीके से मनुष्य के अंदर ईश्वर रहता है। जब हम बाकी चीजों को झाड़ पोंछ कर अलग कर देते हैं तो वो निखर आता है। नहीं तो अंदर बैठे हैं आराम से। वही इस बात को यहां कह रहे, आराम से बैठे हुए हैं वो। श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, आप जो प्रश्न कर रहे थे, सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। जल में रहने की वजह से इनका क्या नाम पड़ा? नारायण। नारायण का जो अर्थ है वो जल में रहने वाले। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। यानी जब समय आएगा, यानी काल आएगा, तो वह जगेंगे, सृष्टि की रचना करेंगे। और रचना ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बैठे, इधर उन्होंने हाथ यूं कर दिया, छन्न से थाली बज गई, इधर से सूरज बन गया, इधर से। एक प्रोसेस से हुआ है सब कुछ। और इसमें लाखों साल लगे हैं, हजारों तो लगे ही हैं। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। यहां एक वृहद पुरुष की परिकल्पना है, एपिथेसिस। एक व्यक्ति को मत जोड़िए इसमें, जिनमें सारे लोग समाते हैं। गीता का अध्याय 11-12, अध्याय 11, उन्हीं में सारे लोग, सारी शक्तियां समा रही हैं। वो एक बृहत्तर शक्ति है जिसे परम आत्मा कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्पिरिट्स। परम आत्मा, फाइनल डिपॉजिटर ऑफ अवर सोल। ये वो परम आत्मा उनके अंदर है। और इस परमात्मा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे इसमें जो अनुत्तरित हैं अभी तक, वही परमात्मा अपने फोर्सेस को रिलीज करती है समय आने पर। हर वक्त नहीं, समय आने पर। तो जो पृथ्वी आज हम देखते हैं, ये
नष्ट होने के बाद की पृथ्वी। पृथ्वी थी, नष्ट होती है, स्वरूप बदलते रहे लगातार उसके, और उसके बाद की ये फाइनली पृथ्वी इस शेप में है, ये भी नष्ट होगी। ये नष्ट होगी तो इस पर जितनी भी नश्वर चीजें हैं वह भी नष्ट हो जाएंगी। आत्मा के अतिरिक्त या आत्म तत्व जैसे भक्ति आदि के अतिरिक्त कुछ भी जीवित नहीं रहता। सिर्फ आयु अलग हो सकती है। मनुष्य की आयु फॉर एग्जाम्पल 100 साल, पृथ्वी की आयु 100 मिलियन साल। तो आयु तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी चीज है या बाई प्रोडक्ट है वह नष्ट नहीं, वो नष्ट होगा ही होगा। आत्मा या आत्म तत्व को छोड़कर सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी एक दिन। बहुत सारी चीजों को लेकर हम मोहाग्नि उत्पन्न करते हैं, मोह उत्पन्न करते हैं, उसी अग्नि में खुद जल जाते हैं। जो अभी आपका प्रश्न था, छोटी चीजों पे बड़े चिंतन, वही तो मोह है। बड़ी चीजों पे बड़े चिंतन हो। हर छोटी छोटी चीज को अगर आप देखेंगे तो उसी में जल मरेंगे। लड़कियां सबसे ज्यादा परेशान अपने माता पिता से रहती हैं। पता है क्यों? चलते फिरते शादी कर ले। एक बहुत छोटी गेन है जो उस बच्चे के लिए कम, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरी खिसियाट होती है सास ससुर से, चलते फिरते बेटा ये होना चाहिए, उसमें वो क्या करे, संतान होनी चाहिए, परिवार कब बढ़ा रहे हो। हमारे समाज को ज्यादा चिंता है किसी का परिवार बढ़ रहा है कि घट रहा है। ज्यादा बढ़ गया करना उसने कुछ नहीं, वो स्कूल में एडमिशन भी नहीं कराएगा किसी का समाज, फीस तो देना बहुत दूर की बात है, लेकिन चिंता उसको यह है कि परिवार बढ़ा क्यों नहीं रहा। छोटी चीजें हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना। जिन भी सोसाइटीज ने इनमें दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए 300-400 सालों के अंदर अंदर। और जो इसमें उलझे हुए हैं वो आज भी वहीं के वहीं। डेवलपमेंट पैसे से नहीं, थॉट से होता है। थॉट पैसे को खींच लेता है। आज इतना ही रुकते हैं।